Hello everyone, welcome to Smart Learning. This is Vishakha Soni here. Today we are going to discuss about the topic the cell. Cell के बारे में तो सबने थोड़ा बहुत सुना ही होगा. Okay, so what is a cell? It is the basic structural and functional unit of all cellular organisms. इसमें आपने दो वर्ड्स देखे, ये डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी, बट टू वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चरल एंड दूसरा फंक्शनल. स्ट्रक्चरल मीन्स व्हाट, हाउ इज इट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ये बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं हम जैसे कि एक बिल्डिंग को देखते हैं. बिल्डिंग कैसे बनती है, बहुत सारे ईंटों को जोड़कर बिल्डिंग बनती है. वैसे ही बहुत सारे सेल्स साथ में जुड़कर एक पूरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइट. इट इज़ अ एक्वियस कंपार्टमेंट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसकी वॉल रहती है, अंदर पूरा एक्वियस यानी वाटर ही पूरा कंपार्टमेंट होता है, इसलिए उसे कहा जाता है एक्वियस कंपार्टमेंट. ओके, ये जो अब नेक्स्ट सेंटेंस है ये डिफाइन करता है उसका डेफिनेशन. इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, सारे एसेंशियल फंक्शन करता है. एसेंशियल फंक्शन मीन्स व्हाट, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद एक्सक्रीशन, जितने भी एसेंशियल फंक्शंस जो हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन, सब वो खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. दैट इज अ सेल. वो एक सेल की होती है स्पेशलिटी. अभी अगर हम वायरसेस की बात करें, सबने वायरस तो सुना ही होगा क्या होता है. अभी लेटेस्ट जैसे कोरोना वायरस आया था, वैसे ही बहुत सारे वायरसेस होते हैं. बट वायरसेस सेल्यूलर है या ए सेल्यूलर, ये एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है, बट स्टिल इट इज केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म, राइट. सो इज इट सेल्यूलर और ए सेल्यूलर, तो उसे ए सेल्यूलर कहा जाता है, उसे सेल की गिनती में नहीं लिया जाता है. वाई? बिकॉज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट अगर हम वायरस को देखें तो इट इज़ नॉन लिविंग, उसमें कोई लाइफ है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. वो अगर रहेगा भी तो एकदम यू कैन से डॉर्मेंट स्टेट में रहता है. नो एक्टिविटी, नो फंक्शंस, राइट. ना रिप्रोडक्शन, ना डाइजेशन, ना रेस्पिरेशन, नथिंग. बट एज सुन एज इट एंटर्स द बॉडी ऑफ अ होस्ट टू इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर होस्ट, तो वो एक्टिवेट हो जाता है एंड सारे फंक्शंस करने लगता है. सो दैट्स वाई उसे क्या कहा गया है, ए सेलुलर. So this word cell, it basically comes from a Latin word, Latin word cellula. इस cellular word का मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, वहाँ से इस सेल का नेम आया है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सिंगल सेल के बने, जैसे कि बैक्टीरिया, उसे दूसरा कोई नहीं चाहिए, वो अकेला सेल है, अकेला ही सारे फंक्शन कर लेता है. सो इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वेयर इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, वी ह्यूमंस, वी आर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बहुत सारी सेल्स मिलके हमारे टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बनती है, राइट. ओके, सो वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मूविंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ सेल, तो ये जो सेल है ये सबसे पहले किसने देखा था? इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक. दिस इज अ पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक. 1665 में इन्होंने फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया था इन अ पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क के पीस में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था सेल को, एंड इट वॉज हिज फाइंडिंग्स, उसके फाइंडिंग्स जो थे दे वर पब्लिश्ड इन हिज वर्क कॉल्ड माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया नाम की बुक उन्होंने पब्लिश की थी, उसके अंदर उन्होंने इसको डिस्क्रिप्शन किया था सेल का. ओके, बट कॉर्क जो होता है उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं. सो द फर्स्ट लिविंग सेल और लाइव सेल्स वर ऑब्जर्व बाय एंटोन वैन लुइनहॉक. मूविंग फॉरवर्ड, सेल थियोरी. ओके, सेल थियोरी बेसिकली सेल्स के रिगार्डिंग डिफरेंट पोस्टुलेट्स देता है. इट वॉज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान. श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था इन 1839. बेसिक पोस्टुलेट ये दिया गया था सेल थ्योरी में कि all living things are made up of cells and cell is the basic structural and functional unit of life. जो चीज़ें हम लोग अभी तक जानते हैं यही बेसिकली सेल थ्योरी में दिया गया था. लेकिन इसके बाद में इस थ्योरी को एक्सटेंड किया गया था बाय रुडोल्फ वर्चाउ इन 1855. रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में इसे एक्सटेंड किया था कहकर कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या उसे कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला,
कि जितने भी सेल्स नए अराइज होते वो पुराने सेल्स, ऑलरेडी जो सेल्स प्रेजेंट है उनसे ही अराइज होंगे, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. सो अगर हम मॉडर्न सेल थ्योरी में बात करें तो उसमें n नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स एडेड हैं. लाइक फर्स्ट इज ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. एक या एक से ज़्यादा सेल से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं. देन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस वी नो. नेक्स्ट, all cells arise from pre-existing cells. Then energy flow occurs within the cells. जैसे ही सेल टू सेल जाएगा तो एनर्जी का फ्लो भी सेल टू सेल होता है. उसके बाद सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज पास फ्रॉम सेल टू सेल. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? डीएनए के फॉर्म में स्टोर होता है. डीएनए हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. सो दैट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इट इज पास फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. ओके, एंड ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन. अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो सारे सेल्स का ऑलमोस्ट सेम होता है. दिस वॉज द सेल थियरी. मूविंग फॉरवर्ड, सेल्स की अगर हम टाइप देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. अब इसका डिवीजन किस बेसिस पे गया है? इसमें एक वर्ड आपको दिखेगा कॉमन विच इज कैरियोटिक. कैरियोटिक वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कैरियन. कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कैरियन या न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का, ओल्ड टाइप का है, उन्हें कहा गया है प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड जिनमें एडवांस टाइप का, अपडेटेड, आज की लैंग्वेज में कहे तो अपडेटेड वर्जन जिसमें न्यूक्लियस का प्रेजेंट है, उसे उन्हें कहा गया है यूकैरियोटिक सेल. अब होता क्या एग्जैक्टली इसमें? Old means what, new means what, let's see. So this is a basic comparison between prokaryotic and eukaryotic cell. यहाँ पर बेसिस दिया, उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते जाएंगे. सबसे पहले ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स एक न्यूक्लियस है जिसके आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल वेयर इज इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. Lysosomes and peroxisomes, they are absent in prokaryotic whereas present in eukaryotic. Microtubules, they are very rare or absent in prokaryotic cell whereas they are present in eukaryotic cell. Membrane bound other organelles, they are absent in prokaryotic whereas present in eukaryotic cell. Cytoskeleton may be absent in prokaryotic cell, present in eukaryotic cell. Ribosomes की बात करें तो ribosomes are smaller in size in prokaryotic cells and 70S टाइप के ribosomes present होते हैं. Whereas in eukaryotic cell जो ribosomes है they are larger in size and 80S टाइप के eukaryotic cells present है. Ribosomes present है. Vesicles, they are present in prokaryotic cell whereas vesicles are present in both the cells, prokaryotic as well as eukaryotic cell. फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सब माइक्रोस्कोपिक होता है एंड सिर्फ एक ही फाइबर का बना होता है. वेरेज इन यूकैरियोटिक सेल में अगर प्रेजेंट है तो माइक्रोस्कोपिक साइज में होगा एंड उसका अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी 9 डबलेट्स होते हैं, उसके आसपास 2 सिंगलेट्स प्रेजेंट होते हैं. वो उसका स्ट्रक्चरल जो है प्रेजेंटेशन होता है. परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ही नहीं तो परमिएबिलिटी की बात ही नहीं आती है. वेरेज अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में केमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट है एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. वेरेज इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ वेरी सिंपल केमिकली. ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी सिर्फ प्लांट सेल्स और फंगाई में ही प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. आगे वैक्यूल्स देखें तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर इन साइज, सिर्फ 1 to 10 माइक्रोमीटर के साइज का होता है, वेयर यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, इट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज. डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का सर्क्यूलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर है एंड डबल स्ट्रैंडेड है. सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल बाइनरी फिजन के प्रोसेस से डिवाइड करता है, whereas यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. Coming to the examples, prokaryotic cells include bacteria and archaebacteria, whereas eukaryotic cells include animals and plants. So that's it for today. If you want to study more about prokaryotic cell and eukaryotic cell in detail,
You can check the description box. I have mentioned the links of the separate videos of prokaryotic cell and eukaryotic cell. If you like this video, do press the like button and share it with your friends who are also interested to study about such videos. Thank you so much. Happy learning.